द पीसफुल गेम क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। चैप्टर 7 है स्टेलर इंग्लिश। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ना है और इसको समझना है। यानी कि इसको पढ़ना है, ये चारों में से जो करेक्ट है उसमें टिक मार देना है। द पॉइंट थिंक चेस इज अ कॉर्टियस गेम। कवि सोचता है कि चेस क्या है, एक विनम्र खेल है। The poet plays chess with his family and friends who get hurt when the chess game ends। जब इस खेल की समापन होता है तो किसको नुकसान पहुंचता है? Nobody, यानी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। Match the word in column में with their antonyms। Synonyms मतलब मिलता जुलता होता है और antonyms मतलब उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। Courtiers का अपोजिट हो जाएगा रूड, इनेमी का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, वार का अपोजिट पीस, जेंटल का अपोजिट रफ हो जाएगा। अब चलते हैं सी नंबर। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस लाइन को पढ़ना है और जो क्वेश्चन निकल कर आता है उसका जवाब देना है। आई लाइक टू थिंक चेस इज ए कोर्टियस गेम। आई प्ले इट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई लाइक to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। Who is the speaker of these lines? यानी कि इस लाइन को कहने वाले वक्ता कौन है? तो नैथन जे गोल्डबर्ग, यानी कि जो इसका पोएट होगा वही ये कहेगा। What is his opinion of chess? उनका चेस के प्रति क्या विचार है? Chess is a पीसफुल गेम। सी नंबर। वाई डज ही थिंक सो? वे ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि नो बडी गेट हर्ट व्हेन इट एंड्स। डी नंबर। विथ हुम डज ही प्ले द गेम? वो किसके साथ इस खेल को खेलते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब सेकेंड नंबर। ऑन द बोर्ड वी आर एनिमीज, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स। हम लोग बोर्ड पर क्या रहते हैं? शत्रु रहते हैं और बोर्ड के बाहर हम लोग दोस्त होते हैं। Whom does the speaker refer to as enemies and friends in this line and why? इसका आंसर हो जाएगा enemies हो जाएगा चेस प्लेयर एंड फ्रेंड्स, enemy एंड फ्रेंड्स हो जाएंगे चेस प्लेयर और इसका आंसर हो जाएगा it is more like a war or fight। चलते हैं बी नंबर। When are they enemies and when are they friends? यानी कि वे कब शत्रु होते हैं और वे लोग कब मित्र होते हैं। यानी कि शत्रु होते हैं ऑन द बोर्ड और फ्रेंड होते हैं ऑफ द बोर्ड। डी नंबर। आंसर दिस क्वेश्चन। Why does the poet think that chess is a courteous game? कवि क्यों सोचते हैं कि चेस एक क्या है? विनम्र खेल है। In this game nobody hurt। सेकेंड नंबर। हु आर द ओपोनेंट इन द गेम? इस खेल के प्रतिद्वंदी कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम लोग जिसके साथ खेलते हैं वही हमारा इनेमी होता है। वाई डज द पोएट थिंक दैट चेस इज ए पीसफुल गेम? कभी ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चेस है ना एक पीसफुल गेम है? इसका आंसर हो जाएगा नो बडी गेट्स हर्ट व्हेन इट एंड्स। यानी किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है जब इसकी समाप्ति होती है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन। एप्रिशिएटिंग। अ सिमिली इज ए कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट। जो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट होगा और फीलिंग होगा उसमें क्या होगा? वो हो जाएगा सिमिली हो जाएगा यूजिंग लाइक और एस। यानी कि दो असमान ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बीच में क्या होगा? लाइक और एस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल द बर्ड्स ड्रेस वाज एस वाइट एस अ क्लाउड। यानी कि चिड़ियों का ड्रेस कैसा है? सफ़ेद है, बिल्कुल बादलों की तरह। तो ये दोनों में तो कोई मेल नहीं खाता, इसलिए ये अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक को पहचानने के लिए सेंटेंस में क्या हो जाएगा? लाइक रहेगा या एस रहेगा। अब मेटाफर। मेटाफर इज ए कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट। जो मेटाफर है ना, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट के बीच या फीलिंग के बीच में क्या है? मेटाफर है। इसके लिए लाइक और एस
इंस्टेड इन द डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, अलेक्जेंडर वॉज द लायन इन द बैटल, यानी कि लायन और बैटल यानी क्या है, दो अलग अलग चीज है, तो ये इसलिए मेटाफर हो जाएगा। ऑक्सोमोर इज ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, एग्जाम्पल स्वीट सोरो और साइलेंट स्पीच। जो ऑक्सोमोर क्या है, फ्रेज यानी कि दो अपोजिट फ्रेज को जोड़ता है ऑक्सोमोर। एन एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर साउंड इन अ सेंटेंस इन सीक्वेंस, यानी कि एक सेंटेंस रहेगा उसमें सीक्वेंस बना रहेगा और एक आवाज आता रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अल्ट्रिएशन बोलेंगे, एलिट्रेशन हो जाएगा। द विंड विशल्ड ऑन द वे द फेयर ब्रिज ब्लू। अब इसमें क्या करना है, ये तो एग्जाम्पल हो गया और इसमें जो छेद दिया है पहचानना है। ब्लैक बॉक्स बीट अ ब्लैक बियर, यानी कि ये दो क्या है, ये दो है लाइक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ब्लैक ब्लैक ही हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ तो इसमें सिमली हो जाएगा। यानी कि क्या है कि दोनों में कोई भी एक बॉग है, एक छोटा सा बॉग है और एक बियर है, यानी कि दोनों में ये दोनों क्या है, अनलाइक है, इसलिए यहाँ पर सिमली हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर, लेस इज मोर। लेस यानी कम और मोर अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, यानी कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा। आई एम ड्रॉइंग इन द सी ऑफ ग्रीफ, यानी कि मैं दुख के सागर में डूब गया, ये थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑक्सोमोर हो जाएगा। ऑक्सोमोर क्या है, दो अपोजिट को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, यानी कि ग्रीफ यानी दुख और ड्राइंग यानी कि ये दोनों अपोजिट है, इसलिए ये ऑक्सोमोर हो जाएगा। फोर नंबर, दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग का अर्थ हो जाएगा मूसलाधार बारिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चार नंबर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। एलिट्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस रहेगा मूसलाधार बारिश का, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। सी इज एस ब्लाइंड एस अ बैट विथआउट हर ग्लास, यानी कि वो क्या है, अंधा है, यानी कि चमगादड़ की तरह वो अंधा है बिना वो अपने चश्मा का, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमली हो जाएगा। और 6 नंबर, वी गैदर्ड ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, हम लोग क्या कर रहे हैं, हरे घास से हरी पत्तियां को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये दोनों का तो कोई ये इसमें सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और फीलिंग विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एस, इंस्टेड इट इज डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये क्या है, दो अनलाइक में कोई भी तुलना नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा मेटाफर हो जाएगा। तो ये रहा द पीसफुल गेम का क्वेश्चन आंसर, और आगे चैप्टर 8 है, तो वीडियो में बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट।